जो हुक्मनामा पैमरा की जानब से जारी किया गया है, इस गैर कानूनी इक़दाम की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बोल टीवी ने हर दौर में हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। मैं समझता हूँ कि बोल ही था जो सबके हक में बोलता था। इसकी बंदिश करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी जो है चीफ जस्टिस से ये इस्तदा है कि आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और सच बोलने की आज़ादी दी जाए। बोल को बोलने दो। इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज और इंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया है। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज की बंदिश पर तशवीश का इजहार। कहते हैं हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फैशिज्म तक उतर आई है। इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी। बोल को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया गया ताकि वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। बोल न्यूज अवाम का मकबूल तरीन चैनल है। हुकूमत को आजादी सहाफत पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मजम्मत। खुर्रम शेर जमान ने कहा रिजीम चेंज के बाद हर आवाज को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान इस्माइल बोले इंपोर्टेड हुकूमत की फसाइयत और खौफ सच को दबा नहीं सकती। अली जैदी ने कहा बोल न्यूज हक और सच का अलम बरदार है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर शदीद मायूसी का इजहार किया। बोल न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफती हलकों की मजम्मत। सदर RIUJ के साथियों समेत बोल न्यूज के ऑफिस पहुंच गए। पेशावर प्रेस क्लब के सदर की बोल न्यूज के दफ्तर आमद। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ग्रुप की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सहाफती रहनुमाओं का कहना है कि बोल न्यूज की नशरियात बंद करना आजाद सहाफत का गला दबाने के मुतरादिफ है। ISBR का फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर रद्द अमल। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं। पाक फौज आइन की बालादस्ती के आज़म पर कायम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफियों को हरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किए सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। यकीनी बनाएं आज़ादी इज़हार पर कोई पाबंदी ना हो। एक सहाफी के खिलाफ 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है खौफनाक हद तक कुछ गलत हो रहा है। सहाफियों का खौफ हुकूमत से दूर करना ही अहम मसला है। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान को सियासत से निकालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सियासत की बजाय साजिशों से मुखालिफिन का मुकाबला करते हैं। मौजूदा हुकूमत साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई। कोई अखलाकी और सियासी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ के अफवाज से मुतालिक बयानात किसी से ढके छिपे नहीं हैं। फजलुर रहमान भी अफवाज के बारे में बयानात देते रहे। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से शदीद नफरत है। मुल्क है तो सियासत है, इदारे हैं। आप बातचीत की ऑफर कर रहे हैं। गंदा और साफ पानी नहीं मिल सकते। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों के चेहरों पर नहूसत वाज़े और शिकस्त मुकद्दर है। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश हो रही है। चौधरी बरादरान के दरमियान सुलह करवाने को तैयार हूं। एंटी करप्शन कोर्ट ने अदम सबूत को बुनियाद बनाकर शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। आसिफ जरदारी ने सिंध में जुल्म का निजाम बना रखा है। सूबे में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह आसिफ जरदारी और उनका माफिया है। इमरान खान की सखर में गुफ्तगू। बोले आसिफ जरदारी देख ही नहीं सकता कि पैसा हो और ये उसे पकड़ ना सके। चेयरमैन PTI ने सलाम मुतासरीन के दरमियान वक्त गुजारा। रिलीफ कैंप का दौरा किया। तफसील से मसाइल सुने। दुख दर्द बांटा। दोपहर का खाना भी साथ खाया। खतरा ताहाल मौजूद। मंशर झील में पानी की खतरनाक सतह बरकरार। पानी 23 फुट 4 इंच तक पहुंच गया। बागे यूसुफ में कट लगाने से सहवन के मुताबिक देहात ज़ेरे आब। पानी तेजी से मजीद देहातों की जानिब बढ़ रहा है।
नवाबशाह सेम नाले में 25 फुट चौड़ा शगाफ, कई देहात डूब गए, फसलें तबाह, कोटरी बैराज और ठट्ठा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में मजीद 24 अफराद जान से गए, तादाद 1314 हो गई, जख्मियों की तादाद 12,500 से जायद हो गई। सलाम ताजरीन की इमदाद में बोल न्यूज पेश मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी टैलेथॉन। आज भी मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 20 करोड़ से जायद जमा हो चुके हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, ओपन मार्केट में 5 रुपए महंगा, 230 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 88 पैसे इजाफा, 219 रुपए 86 पैसे पर ट्रेड हुआ। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।